आप जो बोर्ड पे देख रहे हैं, ये बोर्ड में जो है ड्रिल ड्रिल का 3 क्वेश्चन है। तीनों का एक ही मीनिंग होता है, आंसर एक ही होगा। सावधान शास्त्री में कंधे किस स्थिति में होना चाहिए, ये आपका रोमन इंग्लिश है। व्हाट पोजिशन शोल्डर्स बी इन ड्यूरिंग द सावधान पोजिशन, उसका भी मीनिंग यही है कि हम लोग जब सावधान में खड़े रहते हैं तो हम लोग का जो कंधा जो होता है किस पोजीशन में खड़ा रहता है, उसे क्या बोलते हैं। इन सावधान पोजीशन द शोल्डर्स आर टू बी गैप टू द ग्राउंड, हम लोग का मैदान में किस रहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राइफल ड्रिल की भी विश्राम स्थिति में दाहिने कोहनी, जो हम लोग का नाइट एल्बो होता है, दाहिने कोहनी पर कितने एंगल का डिग्री बनता है। तो हम लोग का डिग्री जो बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। यही बताया गया राइफल डिग्री की विश्राम स्थिति में दाहिने कोहनी पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होना चाहिए। उसको इंग्लिश में हम लोग जब बात करते हैं, ये रोमन इंग्लिश में रहता है, या बी या सी में अगर कोई पढ़ा होगा जानकार होगा तो उसको जानता है। What should be the angle formed at the night elbow in the position on the rifle drill? ठीक इसी तरह जब हम लोग को फिल्म इन द ब्लैंक्स में जब आंसर आएगा, इन विश्राम पोजिशन ऑफ राइफल ड्रिल द एंगल फॉर्मेट एट द नाइट एल्बो शुड बी डैश डिग्री, हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री इसका आंसर होगा। क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। जो है एक ही है, आंसर भी एक ही होगा। एक रोमन में है, एक इंग्लिश में, एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स है। ये आपको देख लेना है। एग्जाम में धैर्यपूर्वक पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर दीजिएगा। लेगा पहले आप समझ लीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इन निकट लाइन चल ए कैडेट इन द मिडिल लाइन टेक ए पोजिशन विच इज डैश इन रिलेशन फ्रॉम हिज या हर, लड़का या लड़की ओरिजिनल पोजीशन। जब हम लोग निकट लाइन जब बोलते हैं चलने के लिए, उसमें कोई नहीं मिडिल लाइन नहीं लेगा, क्योंकि निकट लाइन और खुली लाइन चल जो होता है वो आगे वाला लेते हैं, आगे वाला आगे जाते हैं, पीछे वाला पीछे जाते हैं। निकट लाइन जब होता है तो पीछे से आगे वाला आगे आते हैं और पीछे वाला आगे आते हैं और आगे वाला पीछे आते हैं। इसीलिए मिडिल वाले लोगों का कोई काम नहीं, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं होगा। आप इसका आंसर समझ में। हम लोग जो निकट लाइन जो चलते हैं उनका 2 ही काम होता है, एक जो सामने का फाइल होता है, एक पीछे वाले होते हैं। जब हम लोग खुली लाइन जब बोलते हैं तो आगे वाले आगे जाते हैं, पीछे वाला पीछे जाते हैं। निकट लाइन जब बोलते हैं हम लोग तो आगे वाले पीछे आते हैं, पीछे वाले आगे आते हैं, मतलब अपने जगह पर चले जाते हैं। मिडिल लोग जो रहते हैं वो वहीं पे खड़े रहते हैं, इसीलिए कोई मूवमेंट नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा कोई भी नहीं। ठीक है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी आएगा तो लिख दीजिएगा नन ऑफ दिस। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, खुली लाइन में कैडेट की फाइनल पोजीशन ओरिजिनल जो होता है पोजीशन से कितने इंच का होना चाहिए। जब हम लोग खुली लाइन जब चलते हैं तो उसका इंच होता है 45 इंच। 45 इंच। हम लोग का 5वां क्वेश्चन है, रोमन में पहले मैं समझा देता हूं। सामने सलूट में जो दहिना हम लोग का सलूट मारते हैं हम लोग, दाहिने कोहनी का पर बनने वाला कोहनी पर बनने वाला कोण मतलब हम लोग का डिग्री का होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएगा, इन सामने सलूट द एंगल फॉर्मेट एट द राइट एल्बो इन द डैश डिग्री, या लिख देगा
सामने सलूट या बाएं सलूट में कुछ कंफ्यूजन करने के लिए, हम लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे, क्योंकि सामने सलूट जो बनता है वो हमेशा 45 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 45 डिग्री का होता है। इसीलिए आप लोग ध्यान पूर्वक रख के 45 डिग्री लिखे। ठीक है, मैं उसे आंसर दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि ये ड्रिल में पूछा जाता है, या आपको वाइवा हो या आपसे क्वेश्चन, क्योंकि ड्रिल जब होता है तो उसका। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन तेज चल द लेंथ ऑफ ईच स्टेप, जब हम लोग चलते हैं, उसका रोमन मैंने कर दिया हूं। ये तेज चल में हर कदम कितनी लंबी होनी चाहिए, कितने स्टेप जो बोलते हैं वो स्टेप कितना होना चाहिए। तो याद रखेंगे, इन तेज चल द लेंथ ऑफ ईच स्टेप इज 30 इंच। कितने इंच का होगा? 30 इंच का होगा। ये आप लोग 30 इंच, इसका भी आंसर होगा 30। इन इस्लामी शास्त्र द राइफल बट शुड बी हाउ मेनी इंच इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। सलामी शास्त्र में राइफल का जो नल है शरीर से कितने इंच का आगे होना चाहिए? तो आंसर होगा 12 इंच का। कितना होगा? 12 इंच का होगा। इसका आंसर होगा 12 इंच। इसका आंसर होगा 12 इंच। बारह इंच जरूर लिखें। इन सामने सलूट ऑफ टिप ऑफ नाइट मिडिल फिंगर सोल बी टचिंग द गैप। रोमन में लिखा हुआ है, सामने सलूट में दाहिने मिडिल फिंगर का टिप किस चीज का छूना चाहिए। जब हम लोग सामने सलूट करते हैं तो वो पूछ रहा है किस स्टेप से छूना चाहिए। तो हम लोग का दाहिना, याद रखिएगा, ये दाहिना है, ये बायां है। दाहिने जब सलूट हम लोग करते हैं तो दाहिना सलूट आईब्रो को छूना चाहिए। कहां छूना चाहिए? दाहिने आईब्रो को। ये दाहिने आईब्रो को छूना चाहिए। ये आईब्रो है, जब सलूट करते हैं तो ये इसको छूना चाहिए। इसका आंसर होगा दाहिना आईब्रो। आंसर होगा लेफ्ट। इन सलामी शास्त्र में बैरल्स शुड बी हाउ ए मेनी इंच इन द फ्रंट ऑफ द नोज। हम लोग का जब सलामी शास्त्र में बैरल जो नाक के कितने इंच आगे होना चाहिए, कितने इंच का आगे होना चाहिए, उसका आंसर होगा 6 इंच। सेम आंसर 6 इंच। जब कोई क्वेश्चन अगर पूछता है कि सलामी शास्त्र में बैरल, सलामी शास्त्र में बैरल नाक से कितने इंच होना चाहिए? 6 इंच का होना चाहिए। कितना इंच का? 6 इंच का होना चाहिए।